नमस्कार, आप देख रहे हैं डाक टाइम्स न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आर के त्रिपाठी। यूपी का जनपद महाराजगंज के नगर पंचायत निचलौल में बूचड़खाने को लेकर चर्चाओं की बाजार गर्म है। हम आपको बता दें कि लगभग सन 2007 से पहले सरकारी मंडी निचलौल में गोश्त की मंडी लगती थी, लेकिन ग्राहकों से एवं अन्य से अभद्र व्यवहार की वजह से वहां से हटा दिया गया। जिसके बाद 2007 में निचलौल के लोहिया नगर वार्ड में सियासी तालमेल से लगभग 6 डिसमिल की बचत की जमीन को बूचड़खाने को खोलने के लिए दे दिया गया। यह ऐसा जगह है जहां घनी आबादी के साथ साथ कई स्कूल भी और आने जाने के सार्वजनिक रास्ते से जुड़ा हुआ है। आए दिन रास्ते से गुजरने वाले राहगीर या फिर ग्राहकों के साथ अभद्रता का सिलसिला शुरू हो गया। मामला तब तूल पकड़ लिया जब उसी मोहल्ले के निवासी के घर शादी होने पर बस इतना कहा गया कि रास्ते को कुछ देर के लिए खाली रखिएगा, लेकिन ऐसा न होने पर मामला इतना बिगड़ गया कि जिनके घर शादी था उनको इतनी बुरी तरह से गोश्त मंडी के दुकानदारों ने मारा कि उसकी हालत गंभीर हो गई। उसके बाद इस तरह के गोश्त के दुकानदारों के कृत्य को लेकर नगरवासी काफ़ी आकर्षित हो गए, जिसके बाद प्रशासन एकदम से अलर्ट हो गई। जिला प्रशासन ने तत्काल बूचड़खाने को बंद करा दिया, लेकिन अब फिर से बूचड़खाने को शुरू कराने के लिए सियासी दांवपेच शुरू हो गया है, जिसमें ईओ की भी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। सरकार के अधीन लगभग 63 डिसमिल की जमीन को बूचड़खाने को पुनः खोलने के लिए दे दिया गया है, जबकि वहां हिंदू मुस्लिम के द्वारा शादी विवाह जैसे कार्यक्रम किए जाते रहे हैं, और वह भी जगह बिल्कुल घनी आबादी के बीच है। स्कूलों के बहुत से बच्चे बच्चियों आते जाते रहते हैं। ऐसे में ऐसे जगह पर बूचड़खाने का होना मतलब सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के बराबर होगा, जिसका विरोध हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मिलकर कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर हाल में इस आबादी वाले क्षेत्र से बूचड़खाने को शुरू नहीं होने दिया जाएगा। यदि खोलना ही है तो नगर पंचायत इन्हें आबादी से बाहर कहीं जमीन दे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन अथवा भूख हड़ताल तक करने के लिए बाध्य होंगे। आइए सुनते हैं कुछ समाजसेवियों को, उन्हीं की जुबानी। निचलौल नगर पंचायत क्षेत्र में आजकल जो है गोश्त मंडी को लेकर के बहुत ही चर्चाएं गर्म हैं, और सुनने में आया है कि गोश्त मंडी को फिर से रिन्यूअल किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपना संक्षिप्त परिचय के साथ? देखिए, घनश्याम शुक्ला हमारा नाम है। हम लोहिया नगर पंचायत निचलौल के रहने वाले हैं। गोश्त का व्यवसाय इन लोगों का पहले मंडी परिसर में था। मंडी परिसर में इन्होंने काफी अराजकता पैदा किया और ग्राहकों के साथ इनका अच्छा व्यवहार न होने के कारण इनको मंडी से ग्राहकों ने इनके बदतमीजी पर इनको दौड़ा कर मारा था, और मंडी से ये दुकान लेकर के भाग गए। और 16 साल के बाद, यानी आज से 16 साल पहले, इन लोगों को लोहिया नगर में तब इक्का दुक्का घर था, इनको व्यवसाय करने के लिए जगह मिला था। और 16 साल के इधर अंदर इन्होंने काफी अराजकता किया, गुंडागर्दी किया। ये अजय कुमार मदेसिया जी हैं, हमारे मोहल्ले के सम्मानित नागरिक हैं। इनके वहाँ लड़के की शादी थी और इन्होंने विनती किया था कि रास्ते को अवरुद्ध मत करिएगा, किसी तरह का कोई रुकावट न करिएगा, इज्जत की बात है। उन लोगों ने अनसुना कर दिया और इनको बुरी तरह से, अजय कुमार मदेसिया जी को जिस दिन हल्दी था, हल्दी के ही दिन इनको बुरी तरह मारा गया। एक बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल महाराजगंज गए, वहां से डॉक्टरों ने इनको मेडिकल कॉलेज भेजा, 14 टाँका लगा। फिर प्रशासन ने इसको बड़ा गंभीरता से लिया, और गंभीरता से लेने के बाद प्रशासन ने, चूंकि घनी आबादी होने के नाते प्रशासन ने गोश्त मंडी को बंद कर दिया। और तब से मोहल्ले के लोग बहुत ही अमन चमन से हैं, बहुत ही शांति से हैं और बड़ी खुशी है मोहल्ले में। लेकिन दुख तब हुआ जब नई कमेटी आई, और नई कमेटी में कुछ लोग जो पता नहीं किन कारणों से, लालचवश या जैसे भी हो, इन लोगों ने बूचड़ों के पक्ष में समर्थन करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमारे मोहल्ले में, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम बिरादरी के हो, हमारे वहाँ जो भी हिंदू मुस्लिम इस मोहल्ले में निवास करते हैं, वो सारे लोग गोश्त मंडी के विरुद्ध हैं। सबका एक ही मांग है कि गोश्त मंडी को नगर के बाहर, घनी आबादी के बाहर ला करके स्थापित कराया जाए। और घनी आबादी के बीच में 3-3, 4-4 स्कूलें हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है इनके काटने कूटने से। हम आपके माध्यम से ये निवेदन करेंगे कि गोश्त मंडी को लोहिया नगर घनी आबादी से बाहर ये प्रशासन कहीं व्यवस्था करावे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या इस संबंध में आप लोगों ने किसी उच्च अधिकारी से बात भी किया था, वार्तालाप हुई थी? हाँ, हम लोग इस संबंध में मोहल्ले के हमारे एक मुफ्ती साहब हैं,
और ये फकरे आलम जी हैं, अजय कुमार मदेसिया जी हैं, और हमारे तमाम साथी। हम लोग जिलाधिकारी महोदय महाराजगंज से हम लोग मिले थे। उप जिलाधिकारी महोदय निचलौल से मिल करके मोहल्ले के नागरिकों के समस्याओं से हम लोगों ने उनको अवगत कराया था। और उन्होंने तब कहा था कि याराजी नंबर 2193 जो 63 डिसमिल है, ये निष्क्रांत संपत्ति है। डीएम साहब ने कहा कि ये बड़ी कीमती जमीन है, इसमें बुढ़ों को टहलने के लिए होना चाहिए, बच्चों को खेलने के लिए होना चाहिए, मोहल्ले के लोग शादी समारोह वगैरह करें, यहाँ हिंदू मुस्लिम सबके जो है समारोह के लिए ये रहेगा, पार्क के लिए रहेगा। उन्होंने कहा कि नहीं ये पार्क बनेगा। तो हमारे वहाँ हिंदू मुस्लिम सारे लोग पार्क बनवाने के पक्ष में है। गोश्त मंडी को नगर आबादी के बाहर ले जाने की बात हो रही है। सारे लोग एक स्वर से प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं। आपके वहाँ जो अधिशासी अधिकारी हैं उनका इस पर क्या कहना है, उनसे बातचीत हुई थी? अधिशासी अधिकारी को पता चला है कि बूचड़ों ने उनको कुछ रकम इकट्ठा करके उनको दे रखा है, और वो जो है कहीं कहीं से अनुचित लाभ उनको प्राप्त हो गया है। अनुचित लाभ के चक्कर में और आईओ की भूमिका संदिग्ध है, उनसे कतई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। हम लोगों ने इस बात से जिलाधिकारी महोदय को बता दिया है, उप जिलाधिकारी महोदय को बता दिया गया है। हम लोग एकदम बिल्कुल इस मुद्दे को अंतिम दौर तक ले जाएंगे, संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन इस लोहिया नगर की घनी आबादी में हम कतई गोश्त मंडी होने नहीं देंगे। आजकल ये भी चर्चा है 6 डिसमिल और 63 डिसमिल का, क्या मामला है 6 और 63 का? 6 डिसमिल तो बचत की भूमि थी, तो उसमें मोहल्ले के लोगों ने कहा कि आएंगे जब इनका 50 छूड़ा एक जगह होगा, और 50 छूड़ा एक जगह होगा तो ये निश्चित तौर पर ये गुंडागर्दी करेंगे, गुंडाई करेंगे, और जब समूह में रहेंगे तो फिर किसी की इज्जत नहीं बच पाएगी। जब ये टुकड़े टुकड़े में मोहल्ला वाइज जब ये गोश्त का व्यवसाय करेंगे तो अमन चमन कायम होगा। 6 डिसमिल वो बचत की भूमि थी, जहां उन्होंने खून खराबा किया, शांति भंग कर दिया, मोहल्ले का अमन चमन छीन लिया था, प्रशासन ने बंद करा दिया। अब जो 63 डिसमिल है वो निष्क्रांत संपत्ति है, वो बेगम फातिमा की वो जमीन थी, वो पाकिस्तान चली गई है, वो शत्रु देश चली गई है। वो संपत्ति जो है राज्य सरकार की है। डीएम साहब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह जमीन बहुत कीमती है, इसमें पार्क बनेगा, इसमें बूढ़े लोग टहलेंगे, बच्चे लोग खेलेंगे, शादी समारोह वगैरह अन्य आयोजन के कार्य इसमें कराए जाएंगे, यही उचित होगा। यदि अगर समाज के अनुरूप अगर वहाँ पे कार्य नहीं होता है, मतलब जैसे कि आप लोगों ने कहा कि वहाँ पे चिल्ड्रन पार्क या फिर कुछ तरह का धर्मशाला या फिर कुछ मतलब सामाजिक कार्य के लिए उसे छोड़ा जाए, चाहे हिंदू या मुस्लिम के लिए, अगर वैसा वहाँ नहीं होता है तो फिर आगे की आपकी रणनीति क्या होगी, और जो है कि वहाँ सामाजिकता को कायम करने के लिए आप क्या करेंगे? इस मोहल्ले के जो भी निवासी हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये सारे के सारे लोग एक स्वर से प्रशासन से अंतिम क्षण तक पुरजोर मांग करेंगे। और जब तक ये घनी आबादी से ये गोश्त मंडी बाहर नहीं जाएगी, हम लोग इस लड़ाई को कहीं ब्रेक नहीं होने देंगे। इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक हम लड़ेंगे। जी, आजकल जो यह निचलौल नगर पंचायत क्षेत्र में गोश्त मंडी का जो चर्चा चल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना परिचय के साथ। मेरा नाम फकरे आलम खान है, नगर पंचायत निचलौल का निवासी। ये जो बूचड़ मंडी का मसला चल रहा है, इसको नगर पालिका के लोग ही, नगर पंचायत के लोग ही इसको गरमाए हुए हैं। इसमें एक बड़ा स्पष्ट आदेश डीएम साहब ने दिया, इसको बंद कर दिया जाए और आबादी के बाहर कहीं अन्यत्र स्थान चिन्हित करके वहाँ पर स्थापित किया जाए। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो टाउन एरिया में नए लोग चुन करके आए हैं, कुछ पुराने लोग और ईओ साहब विशेष रूप से, उनकी रुचि इसमें इतनी ज़्यादा है कि वो उसी जगह पर इसको संचालित कराना चाहते हैं। इसमें कुछ गोश्तखोर, कुछ रिश्वतखोर लोग भी हैं, चंदे भी हुए हैं, मोटे चंदे हुए हैं, लोग वहीं पर स्थापित कराना चाहते हैं। और इसके लिए वो अपने अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने के लिए भी तैयार है। नगर के जो लोग हैं उनको डराना, धमकाना, उनको मोटिवेट करना कि आप खुलने दीजिए, हम सुरक्षा देंगे, हम पुलिस देंगे, हम सफाई का व्यवस्था करेंगे। आखिर ये चीज़ें पहले क्यों नहीं दी गई? क्यों यहाँ पर 2500 कांड हो गए इस तरीके से? एक बुजुर्ग मजहबी रहनुमा है, मुफ्ती वसीउद्दीन कासमी नाम है, बूचड़ मंडी से सटे हुए उनका मकान है। मेरे सामने वहीं बूचड़ों ने घेर लिया और कहा पकड़ के ले आओ इसको, इसको ठेहे पे काट दिया जाए।
और टाउन एरिया को क्या इस बात की क्या चिंता है कि इनको समूह में ही रखेंगे? वार्ड के इतने बड़े नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में दुकानें संचालित हो रही हैं, उनकी पूरी सूची है, कोई बेरोजगार नहीं है, फिर भी ये एकत्र करके इनको इकट्ठा 50 छूड़ा एक जगह देंगे ताकि ये किसी को मारें, हत्या करें, काटें, पीटें, डराएं, धमकाएं, घटतौली करें, जो चाहे मुर्दा जिंदा काट के बेचें। ये जो है नगर पंचायत के प्रशासन के द्वारा ये सब काम किया जा रहा है। हम लोगों की यही मांग है कि इसको यहाँ से हटाया जाए और कहीं दूसरी जगह भी अगर चिन्हित करके दिया जा रहा है तो वहाँ कानून के अनुरूप ही इनको काम करने दिया जाए, और बल्कि समूह में नहीं, भीतर भीतर करके ही इनकी दुकानदारी चले। 10 छूड़े एक जगह इकट्ठा होंगे, अराजकता का माहौल पैदा। मतलब आपके सामने जब इसके पहले ये बूचड़खाना चलता था तो क्या आपके सामने ऐसी कितनी घटनाएं लगभग हुई होंगी जिसमें सामाजिकता को ठेस पहुंचा हो? जी, यही बगल में मैं ऑफिस चलाता हूँ, अपना CSC सेंटर है। अक्सर आए दिन, कोई ऐसा दिन नहीं है, रोड तो पूरी जाम हो जाती है। अगर कोई गाड़ी आई या कोई महिला जा रही है, छोटे छोटे बच्चियों को देख के रेट लगाते हैं कि ये 5 साल में इसका ये रेट होगा, फब्तियाँ कसते हैं। जब बच्चियाँ छूटती हैं सेक्रेड हार्ट की, सनशाइन की, यूनिक पब्लिक स्कूल की, रामहर्ष इंटर कॉलेज की, जब बच्चियाँ इसी मार्ग से गुजरती हैं तो ये उन फोटो खींचते हैं, फब्तियाँ कसते हैं, यहाँ तक कि छेड़ते भी हैं। शाम होते ही गांजा पी के टूट रहेंगे, पूरे मोहल्ले में गांजे की बदबू से लोग परेशान रहते हैं। किसी के वहाँ कोई अतिथि आए तो आसमान से अब बैठा है, अब जलपान रखे हुए, तभी कौवा जो है कान गिरा रहा है। ये तो हाल है। ब्राह्मण परिवार है 11 इस मोहल्ले में, सब लोग तंग रहते हैं, परेशान रहते हैं, पूजा पाठ नहीं कर पाते, एकदम समझ लीजिए कि नरक बना के रखा है। और इन सबों का न ये शिक्षित है, न इन्हें कानून का कोई ज्ञान है। ये छुरा हाथ में है तो ये सब कुछ कर देंगे। यहाँ तक कहते हैं ठेहे पे काट के हम बेच देंगे। बताइए, बकरा काटते काटते इतनी जरूरत इनकी हो गई है कि ये आदमियों इंसानों को काट के बेच देंगे। ऐसी 25 मिसालें हैं। आपको क्या लगता है कि यह लड़ाई कहाँ तक जाएगी? ये लड़ाई मोहल्ले के लोगों के लिए, समझ लीजिए कि आने वाली नस्लों के लिए ये लड़ रहे हैं कि आने वाले भविष्य में जो लाखों करोड़ों लगा करके लोगों ने अपना भवन निर्माण कराया है, तो कम से कम आने वाली नस्लें हो सकता है कि न लड़ पाएं, लेकिन इस मोहल्ले में जो इस वक्त के लोग हैं, ये जो पीढ़ी है, ये अपनी आखिरी सांस तक इस लड़ाई में लड़ेगी। इस बूचड़खाने को यहाँ पे हम लोग पुनः स्थापित करेंगे, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। जी, क्या लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम को लेकर के कुछ ऐसी चर्चाएं होने लगें, विवाद की चर्चाएं होने लगें, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मोहल्ले में भी मुसलमान हूँ, इस मोहल्ले में मुस्लिमों का प्रतिशत बहुत कम है, मुमकिन 4% लोग होंगे इस आसपास इस बूचड़ मंडी की, और वो लोग सख्त विरोधी हैं। दूसरी चीज, एक बात और इंगित करना चाहूंगा कि जितने बूचड़ हैं सब निवासी हैं पांडे मोहल्ला के, और आकर दुकान लगाएंगे लोहिया नगर में, गंदगी यहाँ फैला के जाएंगे। आप देख सकते हैं कि वीडियो में दिया गया है कि एक वो सरकारी मार्का वाला पंप लगा है, उसके ऊपर इन सबों ने उजड़ी के अंदर से जो गंदगी निकलती है उसको ढक दिया है, नल करीब करीब ढक चुका है। बताइए, इस पर हिंदू मुसलमान सब लोग साथ हैं। इस पर प्रशासन हमला कुछ नहीं करता? प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन नगर निकाय के लोगों को सूचित करता है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। वो आते हैं और कहते हैं 2 किलो गोश्त दे, 2 किलो गोश्त उठा ले जाएंगे, खत्म मामला। गोश्तखोर हैं, कैसे कार्रवाई होगी? तो आगे क्या चाहते हैं आप? आगे हम लोग यही चाहते हैं कि नगर के इस मोहल्ले को के भविष्य की चिंता करते हुए इस बूचड़खाने को यहाँ से कहीं अन्यत्र स्थापित कराया जाए, और जहाँ भी स्थापित कराया जाए वहाँ भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि वहाँ भी नरक न बना दे। इनको नियमबद्ध तरीके से इनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए, इनका कैरेक्टर कैसा है, ये क्या खाते हैं, क्या क्या चीज़ें रखते हैं, कितनी छुरियाँ रखते हैं, क्या इनका कैरेक्टर है, फिर इनको न आवंटन किया जाए और इनको बराबर निगरानी में रखा जाए शासन प्रशासन। नहीं तो इस तरीके से ये निरंकुश होकर के बहुत बड़े कारनामे को, बहुत बड़े अपराध को ये अंजाम दे देंगे और नगर की शांति व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे। जी।